इस पिक्चर में जो लड़की है इसे शायद आप जानते होंगे। यह ऑस्ट्रेलिया की पहली वुमेन V8 कार रेसर है, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते इन्हें अपना प्रोफेशन छोड़ना पड़ा और अपने कंडीशन को ठीक करने और EMI क्लियर करने के लिए इन्होंने एडल्ट इंडस्ट्री ज्वाइन करने का फैसला लिया। तो जब इतनी बड़ी कार रेसर अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सुधारने के लिए इतने बड़े कदम उठा सकती है, तो फिर आम इंसान अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बनाने के लिए क्यों नहीं कुछ करता। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि अपने लाइफ को बेहतर बनाने और फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। सारे पॉइंट्स आप पहले शॉर्ट में देख लीजिए, फिर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला, स्टार्ट एन इमरजेंसी फंड। जैसे ही आपका जॉब लगता है और आप पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हैं, तो याद से सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड जमा करिए जो आपको आपके मुश्किल समय में काम देगा। अगर अचानक से आपका जॉब चला जाता है या आपकी छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है या फिर कोई फैमिली फंक्शन ही आ जाता है, तो उस समय आपको पैसे के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और आप पर भार भी कम पड़ेगा। लेकिन एक सवाल आता है कि कितने अमाउंट का ये इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो इसके लिए आपको अपना मंथली एक्सपेंस जानना होगा। आपकी सैलरी कितनी है उससे मतलब नहीं है, आप एक महीने में खर्च कितना कर रहे हैं उस हिसाब से कम 3 महीने तक का फंड जमा कर लें। जैसे आपके मंथली एक्सपेंस अगर 20,000 हैं तो एटलीस्ट 60,000 रुपये इमरजेंसी के लिए साइड कर लें और उसे FD करा लें। दूसरा, अंडरस्टैंड हाउ टैक्सेस वर्क। टैक्स आपके एक्सपेंस को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप सीधा टैक्स पे करते चले गए तो 5 से 10 साल के बाद आपको पता चलेगा कि आपने अपने सैलरी का कितना बड़ा अमाउंट खो दिया है। हालांकि अंत में टैक्स तो आपको पे करना ही है, लेकिन सही से बुद्धि लगाया जाए तो टैक्स देने से पहले उसी पैसे से आप अपना नेटवर्थ बिल्डअप कर सकते हैं। समझते हैं कैसे? गवर्नमेंट आपसे तब तक टैक्स नहीं लेती है जब तक आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए अपने सैलरी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करिए। इससे आपका टैक्स उस समय तक के लिए टल जाएगा जब तक आप पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं, और जब उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट होगा तो फिर दोबारा उसे इन्वेस्ट कर दीजिए। इससे आपका टैक्स भी टलता रहेगा और आपका नेटवर्थ भी बढ़ता जाएगा। सिंपल भाषा में बोलूँ तो 100 रुपये पे 30 रुपये टैक्स देने से अच्छा है कि 100 रुपये आप इन्वेस्ट करके 100 का 200 बना लें और उस पर 60 रुपये टैक्स दें। पहले आप 100 में 30 रुपये टैक्स पे कर रहे थे तो आपके पास 70 रुपये बच रहे थे, लेकिन अब 200 में 60 रुपये टैक्स पे करने के बाद भी आपके अकाउंट में 70 के जगह 140 रुपये बचा है। बुद्धिमानी किसमें है? तीसरा, वेल्थ क्रिएशन। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके बैंक में जो पैसा रखा हुआ है वो एकदम सेफ है, तो आप गलत हैं। अगर आज आपके पास 2 लाख रुपया है तो 10 साल के बाद वो 2 लाख नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू हर साल घटते जाएगी, वो भी 6% के रेट से, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई की दर एवरेज 6% होती है। इसीलिए आपको वो पैसा ऐसा जगह लगाना होगा जहां से आप उस 2 लाख पर मिनिमम 6% का रिटर्न कमा सकें। अगर आपको नॉलेज है और आप रिस्क ले सकते हैं तो कंपनी के इक्विटी शेयर और स्टॉक्स में पैसा लगाएं, और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो गवर्नमेंट बॉन्ड या कंपनी के डिवेंचर में पैसा लगाएं। सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि और लॉस ही है। चौथा, बिगिन सेविंग फॉर रिटायरमेंट। जिस दिन आपको जॉब लगे उस दिन से ही आप रिटायरमेंट के बाद का प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बुढ़ापे में सबको पैसे की ज़रूरत होती है। जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपके पास आगे की ज़िंदगी बिताने के लिए ठीक ठाक पैसे होने चाहिए, और इसके लिए आपको आज से ही सोचना पड़ेगा। जो मैंने टैक्स सेविंग और वेल्थ क्रिएशन के बारे में बताया है वही आपको फाइनेंशियली ग्रो करने में हेल्प करेगा। अगर आप रिटायरमेंट के बाद के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं तो भाई यू आर इन डीप शिट। पाँचवा, मेंटेन योर हेल्थ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका हेल्थ भी एक एसेट है और इस पर भी आपको इन्वेस्ट करना होगा। हमेशा अपने बॉडी और साथ साथ अपने माइंड को हेल्दी रखें। अगर आप शरीर या दिमाग से कमज़ोर और थके हारे रहेंगे तो कभी अपना 100% एफर्ट नहीं लगा पाएंगे, आपके दिमाग में आइडिया आएगा ही नहीं। इसीलिए योगा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन करते रहा करिए और पौष्टिक खाने भी खाते रहिए। और दूसरी बात, अगर आपने लाखों कमा भी लिया लेकिन लास्ट में कोई बीमारी हो गई जिसमें आपका सारा पैसा खर्च हो गया, तो क्या फ़ायदा आपकी ज़िंदगी भर मेहनत करके कमाने का। इसीलिए अपने हेल्थ का इम्पोर्टेंस समझिए और उसका केयर करिए।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।